हेलो, वेलकम टू दी तक्षशिला क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ये चैप्टर अगर आप इसको इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कोर इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है। बट इसको मैंने जितना सिंप्लीफाई हो के आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करने की फिर भी मतलब ट्राई की है कि इसको जितना सिंपल बनाया जा सके और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रेलेवेंट है उसको मैं आपके सामने पेश कर सकूं। सो जैसे कि हमको पता है कि इकोनॉमी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो इसमें जीएसडीपी का शेयर बताया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारे जीएसडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा वो कितना जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारा टर्शरी सेक्टर जो है वो कितना जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इनकी फिगर्स भी दी हुई है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा वो 17,908 करोड़ रुपीस इसका शेयर है स्टेट जीएसडीपी में, स्टेट जीडीपी में। ठीक है, और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 12.64%। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग वगैरह, माइनिंग, क्वेरिंग। सो ये सब सेक्टर जो है ये प्राइमरी सेक्टर को बनाते हैं। तो इसका शेयर जो है स्टेट जीडीपी में 12.64% है। सो कमिंग नेक्स्ट टू दी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जैसे आपको पता है कि इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो इसका जो शेयर है स्टेट के जीडीपी में दैट इज 44.03%, एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इज 62,362 करोड़। एंड कमिंग टू टर्शरी सेक्टर it is 43.33%, and in terms of its value it is 61,372 करोड़। सो अब क्वेश्चन इससे कैसे पुटअप आपके प्री में कैसे इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन प्री में आपसे या तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किसी में से एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है जीडीपी को, या मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि इनको मैच करो और वो फिर उस चीज़ से आपके ऑप्शंस बना दें, या तो ये फिगर भी पूछी जा सकती है। अगर ये भी नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है टू दी स्टेट जीडीपी। सो उस केस में सेकेंडरी सेक्टर आपका आंसर होगा, सबसे कम आपको लग गया पता प्राइमरी सेक्टर होगा। कमिंग नेक्स्ट, अब देखिए इस सर्वे में एक बात बताई गई थी कि जो हॉर्टिकल्चर है वो अब सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नहीं रह गया है, अब इसको एक अलग से सेक्टर काउंट करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि हमारे स्टेट में जो है हॉर्टिकल्चर वैल्यू ऐड करता है दैट इज मोर देन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब एग्रीकल्चर के अंदर आई मीन टू से हॉर्टिकल्चर सब सेक्टर नहीं रह गया हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज इज नो लॉन्गर दी सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ये ऐसे करके क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। सो इन दैट केस यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आगे है कि प्राइमरी सेक्टर में देखिए ये चीज़ एक नोट करने वाली है कि प्राइमरी सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हुई है -1.7%। अब ये किस बेस पे नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है, तो जो पिछले साल की आपकी ग्रोथ रेट थी उसके कंपैरिजन में इस साल कितनी ग्रोथ हुई है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने परसेंटेज निकाल के -1.7% यहाँ पे निकाली हुई है ये फिगर। और जैसा कि मैंने बताया आपको प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिशिंग एंड हॉर्टिकल्चर। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में आपका ग्रोथ रेट रहा है 8%, और इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर आता है। फिर आपका टर्शरी सेक्टर आ गया। टर्शरी सेक्टर में भी 8.6% की ग्रोथ हुई है, और इसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्टर ये सब आता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें से। क्वेश्चन इसमें से सीधा ही या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही है, ठीक है, जो कि -1.7% है। ठीक है, या सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट पूछा जा सकता है आपसे, या तो टर्शरी सेक्टर का आपसे ग्रोथ रेट पूछा जा सकता है, या तो सवाल को घुमा के इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ रजिस्टर्ड एन एक्टिव ग्रोथ रेट, या ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ शोन द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। सो उस वे में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। आगे ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बताया है 2019-2020 का, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 5.6% है होगा। अब ये मैंने अपनी पहली फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था आपको कि ये एक्सपेक्टेड क्यों लिखते हैं, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि
जो मान लो कि जैसे अभी 2020 और 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो जो सर्वे आएगा वो आपका फेब एंड या मार्च में आ जाएगा, स्टेट का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। पर जो लास्ट क्वार्टर होता है, जैसे 2020 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो लास्ट क्वार्टर है वो मार्च में एंड होता है, लेकिन जो डाटा कंपाइल करके आया होता है वो दिसंबर, जो आपका दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है उस तक के जो डाटा होता है उसको कंपाइल करके एक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। और जिस तरह से ग्रोथ रेट दिखती है, तो एजम्पशन लगा के हम मान लेते हैं कि जो फाइनल क्वार्टर है उसमें भी इस तरह का कुछ ग्रोथ रेट रहेगी या वो सब रहेगा, तो उसके आधार पे हम एवरेज लेके एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बताते हैं। तो जैसे पिछले साल के लिए इन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ फॉर 2019-2020 इन्होंने बताया था 5.6%। अब ये चीज़ जो है ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। 2017 में जो HPAS का प्री हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या था, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हिमाचल की वो 33,747 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.44% पे एस्टिमेट किया गया है। जिनको नहीं है पता फिजिकल डेफिसिट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो सरकार के पास जो रेवेन्यू है और जो सरकार का खर्चा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। और फिजिकल डेफिसिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो सरकार के खर्चे और रेवेन्यू में डिफरेंस है 5 रुपए का, मतलब सरकार 5 रुपए कम हो रहे हैं, ठीक है। और जीडीपी है 100 रुपए, ठीक है, स्टेट जीडीपी है 100 रुपए, तो आपका फिजिकल डेफिसिट की परसेंटेज जो आएगी वो 5% आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये एक अकाउंट दिया हुआ है कि सरकार का जो खर्चा है वो किस तरह से, सैलरी में कितना परसेंट जा रहा है, पेंशन में कितना परसेंट जा रहा है, इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट जो सरकार पे करती है वेरियस स्कीम्स पे उस पे कितना जा रहा है, सब्सिडी में कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी, इस टेबल से भी, पर्टिकुलर टेबल से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक 2018 2019 और 2019 2020 दोनों का कंपेयर करके बताया हुआ है कि सैलरी में 31.29% ऑफ दी स्टेट के जो मतलब पैसा है सरकार के पास वो 31.29% सैलरी में जा रहा है, पेंशन में 15.01% जा रहा है, इंटरेस्ट में 10.25% जा रहा है और सब्सिडी में 2.40% जा रहा है, ठीक है। तो इनको एक तरीके से याद रख लीजिएगा, क्या पता सीधा ही क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि वट मतलब सैलरी में कितना परसेंट जा रहा है, ठीक है, पैसा। और एक ये इन्होंने एंड में कंपाइल करके फिगर दी है कि जो 59% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है वो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज पे जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल विद दी चैप्टर 2। विश यू गुड लक, थैंक यू।